साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। साथियों इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट कंप्यूटर का उपयोग एवं इसकी सामान्य जानकारी से न्यू पैटर्न में इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। देखा जाए तो यह वीडियो शिक्षक, सहायक शिक्षक व मंडी उप निरीक्षक भर्ती के तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है और भी बहुत सारे एग्जाम जिसमें कंप्यूटर का जो है पार्ट रहता है उसके लिए भी यह उपयोगी रहेगा। लेकिन हाल ही में सीजी में देखा जाए तो ये शिक्षक, सहायक शिक्षक व मंडी उप निरीक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि इन तीनों के सिलेबस में जो है इस कंप्यूटर शामिल है और जो पहला चैप्टर इसी से शुरू हुआ है कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी से निश्चित रूप से बहुत ही शानदार तरीके से न्यू पैटर्न में इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जिसमें कूट संबंधी, एसर्शन रीजन और सही सुमेलित से लिया गया प्रश्नों से, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों से जो है परिपूर्ण रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कंप्यूटर की विशेषता है? इसमें देखा जाए तो के दिया है स्पीड, एल दिया है स्टोरेज, एम दिया है ऑटोमेशन और एन दिया है आईक्यू बुद्धिलब्धि। इसी प्रकार का आपको सीजी टेट में अभी के एल एम एन वाला कूट संबंधी प्रश्न बहुत आया देखने को मिला होगा। इसी से हम इसे भी तैयार किए हैं। तो इसमें से चुनना है कि कंप्यूटर की विशेषता इनमें से कौन कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कंप्यूटर की विशेषता में स्पीड भी होती है। कंप्यूटर का बहुत कम समय में बहुत क्रिटिकल चीज़ों को भी यह सॉल्व कर लेते हैं। स्टोरेज भी इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, स्टोरेज क्षमता और ऑटोमेशन, अतः इसमें ऑटोमेशन का भी गुण पाया जाता है। और नहीं पाया जाता तो ये आईक्यू बुद्धिलब्धि अर्थात मनुष्य जैसे इसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। तो यह जो है इसके कंप्यूटर की विशेषता में नहीं आएगा। उसके आधार पर देखा जाए तो इसका जो उत्तर होगा, ऊपर का जो तीनों होगा के एल एम, तो इसके आधार पर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। और विशेष बिंदु में इसे और देखें तो समझिएगा आईक्यू क्या है, कंप्यूटर निर्जीव है इसलिए उसमें निर्णय लेने या समझने की प्राकृतिक क्षमता आईक्यू 0 होती है। अन्य विशेषताएं जो दिया है, कंप्यूटर बहुत तेज स्पीड होती है, डेटा स्टोरेज करने की उसकी क्षमता बहुत होती है और बिना थके स्वतः ऑटोमेशन काम कर सकता है। तो वो ऊपर का जो तीनों उसका विशेषताएं में आएगी और चौथा जो है आईक्यू उसकी विशेषता नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधानों साइंटिफिक रिसर्च में किस प्रकार के कंप्यूटर का मुख्य उपयोग होता है? माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो देखा जाए तो वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो इसमें देखा जाए तो केवल आपका 2 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर। बाकी देखा जाए विशेष बिंदु में समझते हैं, सुपर कंप्यूटर क्या होता है। ये सबसे शक्तिशाली और तेज होते हैं जो वैज्ञानिक सिमुलेशन और अनुसंधान के लिए आदर्श है, जैसे फ्रंटियर, फुकागू, प्रत्यूष, ये जो है आपका सुपर कंप्यूटर का कुछ उदाहरण है। जैसे कि परम 8000 हमारे देश में जो है बहुत ही फेमस है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करें तो ये बड़े डेटा प्रोसेसिंग के लिए उपयोग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बैंकिंग और कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन के लिए, न कि जटिल वैज्ञानिक मॉडलिंग के लिए। वही माइक्रो कंप्यूटर की बात करें, ये व्यक्तिगत उपयोग डेस्कटॉप, लैपटॉप के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो रेलवे आरक्षण, रेलवे रिजर्वेशन में कंप्यूटर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा जा रहा है। तो इसमें देखा जाए तो रेलवे आरक्षण में कंप्यूटर के संदर्भ में पहला कथन देखते हैं तो यह यात्री को ट्रेन की लाइव स्थिति बताता है, बिल्कुल सत्य कथन है। यह केवल एक शहर के अंदर ही टिकट बुकिंग कर सकता है। तो ये कथन आप खुद सोच के देख सकते हैं, आजकल हम कोई भी शहर में रहकर कहीं का भी हम जो है बुकिंग कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये कथन हो जाएगा आपका गलत। यह पेजिंग तकनीकी का उपयोग करता है, ये भी कथन असत्य है। तो इसमें जो है देखा जाए तो असत्य कथन ही पूछा जा रहा है। तो 2 और 3 दोनों जो है असत्य कथन हो जाएगा। इसके आधार पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि असत्य कथन पूछा जा रहा है। विशेष बिंदु में और क्लियर करते हैं कि प्रश्न में दिए गए कथनों में से कथन 2 और 3 असत्य है। कथन असत्य क्यों है? तो रेलवे आरक्षण केवल एक शहर तक सीमित नहीं है, यह नेटवर्क आधारित है और देश भर में कहीं भी बुकिंग की अनुमति देता है।
तीसरा कथन जो है क्यों असत्य है, तो रेलवे आरक्षण प्रणाली पेजिंग के बजाय रियल टाइम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग आरटीपी का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आप रियल टाइम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग डालिएगा। तो इस तकनीकी का उपयोग करती है ताकि तत्काल डेटा अपडेट हो सके, इसलिए जो है कथन तीसरा भी असत्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में प्रोग्राम और डेटा में क्या संबंध है। डेटा कच्चा तथ्य रॉ फैक्ट है, जबकि प्रोग्राम निर्देशों का समूह है, ये सत्य है। प्रोग्राम डेटा को सूचना में बदलता है, तो बिल्कुल सही है, प्रोग्राम डेटा को सूचना में बदलता है। डेटा बिना प्रोग्राम के प्रोसेस नहीं हो सकता, तो ये भी कथन सत्य है। तीनों कथन इसका सही हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। मिसाइलों के नियंत्रण और प्रक्षेपण में, रडार प्रणाली के संचालन में, सैनिकों के बायोमेट्रिक डेटा के प्रबंधन में। तो ये तीनों कथन इसमें भी सत्य होगा साथियों, क्योंकि जो है मिसाइलों के नियंत्रण और प्रक्षेपण में भी होता है, रडार प्रणाली के संचालन में भी, सैनिकों के बायोमेट्रिक डेटा के प्रबंधन में भी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो छठवां प्रश्न है, पेट्रोल पंपों पर तेल के प्रवाह को मापने और कीमत दिखाने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग होता है। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो याद रखिएगा साथियों, पेट्रोल पंपों पर तेल के प्रवाह को मापने और कीमत दिखाने के लिए जो है कंप्यूटर का जिस प्रकार का कंप्यूटर का उपयोग होता है उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का संयोजन से बना होता है। याद रखिएगा, तो इसके आधार पर देखा जाए तो केवल 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग इनपुट को डिजिटल इनपुट में बदलते हैं। पेट्रोल पंपों पर तेल के प्रवाह को मापने और उसकी कीमत दिखाने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ये मशीनें एनालॉग तकनीक से तेल के प्रवाह मात्रा को मापती है और फिर उसे डिजिटल तकनीक के जरिए स्क्रीन पर मूल्य कीमत के रूप में प्रदर्शित करती है, जो एनालॉग और डिजिटल दोनों का संयोजन है। तो याद रखिएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर उसको कहते हैं जिसमें दोनों का गुण पाया जाता है, एनालॉग का भी और डिजिटल। तो इसलिए इसे जो है हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। पेट्रोल पंप का उदाहरण इसका जो है सही उदाहरण होगा। तो इसका उत्तर तो केवल 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्सम सीजन वाला प्रश्न। अभिकथन ए है, कंप्यूटर के उपयोग से कार्यालयों में कागजों का उपयोग पूरी तरह समाप्त हो गया है। तो क्या आप इससे सहमत हैं और इसका क्योंकि करके हम इसका उत्तर देते हैं। जो अभिकथन और तर्क वाला होता है, पहला कथन होता है और दूसरा कथन को हम क्योंकि लगा के करते हैं। क्योंकि डिजिटल स्टोरेज भौतिक फाइलों की तुलना में कम जगह घेरता है और इसे खोजना आसान है। तो ये कथन बिल्कुल, इसका तर्क बिल्कुल सही है, लेकिन इसका कथन जो देखा जाए अभिकथन वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंप्यूटर के उपयोग होने के बावजूद आजकल पेपर वर्क जो है पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए इसका जो है देखा जाए तो ऑप्शन डी उत्तर सही होगा। अभिकथन ए गलत होगा, लेकिन तर्क सही है, क्योंकि डिजिटल स्टोरेज में फाइलों की तुलना में, क्योंकि फाइल जो है देखा जाए तो बहुत जगह घेरती है, कई कमरे भर जाते हैं, कई सालों का फाइल रखना पड़ता है इसलिए। और जो है डिजिटल स्टोरेज की बात करें तो वो बहुत कम जो है स्टोरेज के साथ वो आसानी से मतलब उसको रखना आसान होता है, इसलिए इसका तर्क सही है, लेकिन आर जो है सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, गीगो सिद्धांत का कंप्यूटर के उपयोग में क्या अर्थ है। अच्छी इनपुट अच्छी आउटपुट देती है, खराब इनपुट खराब आउटपुट देती है, कंप्यूटर स्वयं परिणाम सुधार कर सकता है, और चौथा है कंप्यूटर परिणाम नहीं दे सकता। गीगो जो होता है साथियों, इसका फुल फॉर्म जानिएगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब है कंप्यूटर को आप जैसा इनपुट देंगे वैसा आउटपुट देगा, अर्थात अच्छी इनपुट देंगे तो अच्छी आउटपुट प्राप्त होगा और दूसरा खराब इनपुट देंगे तो खराब आउटपुट प्राप्त होगा। तो दोनों इसके सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं ये दोनों कथन। अच्छी इनपुट अच्छी आउटपुट देती है, खराब इनपुट खराब आउटपुट देता है। तो गीगो जो होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसका फुल फॉर्म होता है
तो इसमें देखा जाए तो दोनों कथन इसका सही होगा। और कंप्यूटर स्वयं परिणाम सुधार सकता है, ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि हम इनपुट यदि गलत देते हैं तो आउटपुट भी गलत प्राप्त होगा, तो ये स्वयं सुधार नहीं सकता। गीगो के सिद्धांत के आधार पर देखा जाए तो ये पहला और दूसरा कथन सही होगा। और चौथा तो इसमें देखा जाए तो कंप्यूटर परिणाम नहीं दे सकता, ये तो गलत ही कथन है। तो इसमें पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसी पर असर्शन रीजन वाला प्रश्न देखते हैं। अभिकथन ए है, कंप्यूटर अपनी बुद्धि IQ का उपयोग करके गलत इनपुट को भी सही कर सकता है। ये जो है देखा जाए तो गीगो के सिद्धांत में यह गलत कथन है, क्योंकि कंप्यूटर जो इसमें क्योंकि लगा के करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसे भी याद रखिएगा। तो इसका जो देखा जाए तर्क बिल्कुल सही है, इसका भी कंप्यूटर जो है गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका भी कथन गलत हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, CCTV का फुल फॉर्म होता है। देखिए साथियों, CCTV आप सभी बहुत सुने होंगे, आजकल सभी जगह CCTV कैमरा जो है देखा जाए तो लग रहा है। तो खास करके शुरू में आपने ATM जो कमरा होता है, ATM रखा होता है, वहाँ तो आप शुरू में देखे होंगे, आजकल दुकानों में भी देखने को मिल रहा है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसका याद रखिएगा, CCTV का फुल फॉर्म होगा क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। याद रखिएगा, विशेष बिंदु में इसे जानते हैं, यह एक ऐसी टेलीविज़न प्रणाली है जिसमें वीडियो संकेतों का प्रसारण सार्वजनिक रूप से नहीं बल्कि एक सीमित बंद नेटवर्क के भीतर मॉनिटर या रिकॉर्डिंग डिवाइस तक किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग सुरक्षा और निगरानी के लिए किया जाता है। और CCTV का फुल फॉर्म को अच्छे से याद रखिएगा, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अभिकथन असर्शन रीजन वाला प्रश्न, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जैसे आधार में कंप्यूटर हाश फंक्शन का उपयोग डेटा सुरक्षा के लिए करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये आपको नया भी लगेगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आजकल देखने को मिलता है, आप कभी सोचे नहीं रहेंगे या बुक में पढ़े नहीं रहेंगे, इस टाइप के प्रश्नों का भी हम जो है सामना करने को मिलता है, इसलिए ये ऐसे इस तरह से लिया गया है। कथन ए देखें तो बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जैसे आधार में कंप्यूटर हाश फंक्शन का उपयोग डेटा सुरक्षा के लिए करते हैं, क्योंकि कारण देखते हैं, हाश फंक्शन मूल डेटा जैसे उंगलियों के निशान को एक निश्चित लंबाई के अद्वितीय कोड में बदल देता है, जिसे वापस मूल रूप में नहीं लाया जा सकता। अर्थात ये जो है हाश फंक्शन जो है आपका जो बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण है उसकी सुरक्षा के लिए काम करता है, जो कि देखा जाए तो उंगलियों के निशान जो है अद्वितीय कोड में बदल देने के कारण ये आपका जो है सुरक्षा बना रहता है। अर्थात आपका फिंगरप्रिंट्स का जो है लीक नहीं हो पाता। फिंगरप्रिंट्स क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आजकल देखा जाए, तो ये दोनों कथन आपका सही होगा, इसलिए ए सही हो जाएगा। व्याख्या, हाश फंक्शन वन वे होता है जिससे डेटा चोरी होने पर भी मूल बायोमेट्रिक जानकारी सुरक्षित रहती है। अर्थात यदि आपका डेटा चोरी भी हो जाए तो आपका जो फिंगरप्रिंट्स होता है वो सुरक्षित रहेगी, उसका वो लीक नहीं हो पाएगा। इसलिए ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर, दोनों कथन सत्य है और दोनों आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। इसमें भी देख सकते हैं कि सत्य क्यों है, तो बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण जैसे आधार में सुरक्षा बढ़ाने के लिए हैश फंक्शन का उपयोग किया जाता है। UIDAI सिस्टम में मूल बायोमेट्रिक डेटा फिंगरप्रिंट्स या आइरिस को सीधे संग्रहित करने के बजाय उसे एक सुरक्षित हैश या कोड में बदल दिया जाता है। UIDAI जो होता है वो आधार कार्ड को संचालित करने वाली एक संस्था है, तो वह जो है ये एक तकनीक अपनाया है जो आपके फिंगरप्रिंट्स या जो है बायोमेट्रिक की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट, इसमें आर सत्य है तो बोला गया है, तो ए की सही व्याख्या है, क्योंकि हैश फंक्शन एक वन वे प्रक्रिया है जो मूल डेटा को एक निश्चित लंबाई के अद्वितीय कोड में बदल देती है। इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे वापस मूल बायोमेट्रिक डेटा उंगलियों के निशान में नहीं बदला जा सकता। ये इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट बिंदु है, क्योंकि अगर फिर से उंगलियों के निशान में बदल जाता तो ये आपका चोरी भी हो जाता, डेटा चोरी होता तो आपका फिंगरप्रिंट्स भी चोरी हो जाता, जिससे आपको भविष्य में बहुत सारे स्कैम का सामना करना पड़ता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वास्थ्य सेवा
में कंप्यूटर के उपयोग के बारे में कौन से कूट सही हैं? आईसीयू में कंप्यूटर रियल टाइम में रोगी के वाइटल्स, बीपी, हार्ट बीट मॉनिटर करते हैं। निदान के लिए कंप्यूटर एडेड सिस्टम का उपयोग किया जाता है। और सी है सीटी स्कैन एमआरआई केवल एनालॉग डेटा प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, इसका देखा जाए तो ये दोनों कथन सत्य होगा, केवल इसमें एनालॉग बोला गया है, अर्थात ये कथन गलत है और इसलिए इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। इसमें देखा जाए, इसका हम विशेष बिंदु में देखें तो आईसीयू में कंप्यूटर रियल टाइम में रोगी के वाइटल्स, बीपी, हार्ट बीट मॉनिटर करते हैं, यह कथन बिल्कुल सही है। आईसीयू में हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, इसे भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आईसीयू में कंप्यूटर के कौन से प्रकार का उपयोग किया जाता है, तो हाइब्रिड कंप्यूटर का, जो मरीजों के वाइटल्स, ईसीजी, बीपी, हार्ट बीट, ऑक्सीजन लेवल को रियल टाइम में मॉनिटर करते हैं और असामान्य होने पर अलार्म बजाते हैं। दूसरा कथन है डायग्नोसिस, निदान के लिए कंप्यूटर एडेड सिस्टम का उपयोग किया जाता है, यह कथन सही है। कंप्यूटर एडेड डायग्नोस्टिक, सीएडी इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, सीएडी का कंप्यूटर एडेड डायग्नोस्टिक होता है। टूल्स का उपयोग रेडियोग्राफी और अन्य इमेजिंग में बीमारियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। वही सीटी स्कैन, एमआरआई केवल एनालॉग डेटा प्रदान करते हैं, तो यह कथन गलत है, क्योंकि सीटी स्कैन जो होता है और एमआरआई का कंप्यूटराइज्ड नाम ही यह बताता है कि ये कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। वे डिजिटल इमेज या डेटा, डिजिटल स्लाइड या 3D इमेज उत्पन्न करते हैं, एनालॉग नहीं, इसलिए यह कथन असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इंजीनियरिंग और उद्योग में कंप्यूटर का अनुप्रयोग है? तो सीएडी है, सीएएम है और इसमें नहीं है तो पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल मशीन नहीं है, तो ए और बी इसका राइट, 1 और 2 इसका सही हो जाएगा। प्रश्न ए, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये आपको इंजीनियरिंग और उद्योग में कंप्यूटर का अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस देखने को मिलेगा। और इसमें देखा जाए तो तीसरा जो कथन है पॉइंट ऑफ सेल, ये क्यों नहीं है? तो पीओएस का उपयोग व्यापार रिटेल में होता है, न कि सीधे इंजीनियरिंग निर्माण में, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कथन ए और कारण आर पर विचार करें। कथन ए है, आधुनिक सुपर कंप्यूटरों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के प्रशिक्षण में सीपीयू की तुलना में जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। कारण है क्योंकि जीपीयू में समानांतर प्रसंस्करण के लिए हजारों छोटे कोर होते हैं जो एक ही समय में कई जटिल गणितीय गणनाएं करने में सीपीयू से अधिक सक्षम होते हैं। बिल्कुल सही है साथियों, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि आजकल जो है बहुत ही हाई स्तर का पूछा जा रहा है, तो आप ऐसे ही प्रश्नों का तैयारी करके रखिए, इसलिए हम इसमें शामिल किए हैं। कोशिश रहा है कि आपका बढ़िया से बढ़िया आपको तैयारी करने के लिए अवसर प्रदान हो और इसलिए हम बहुत ही इसको तैयार किए हैं मेहनत से। तो इसका दोनों कथन सही हो जाएगा और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर आधारित प्रणालियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 प्रणाली है, सूची 2 उपयोग। पहला देखिए मॉक्स। मॉक्स क्या है? आप सभी मॉक्स को नहीं जानते होंगे, तो एक बार मैं इसका फुल फॉर्म बताना चाहूँगा। इसका फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, अर्थात इसका दूरस्थ शिक्षक के लिए ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, अर्थात घर बैठ के जो है, जैसे कि आप देखा जाए तो स्वयं एक मतलब वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा जो है घर बैठे भी बहुत से कोर्स किया जा रहा है। तो यह एक प्लेटफॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, अर्थात दूरस्थ शिक्षा के लिए ज़्यादा उपयोग किया जाता है, घर बैठे कोई डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए। तो देखा जाए तो इसका जो है सुमेलित हो जाएगा ए का चौथे नंबर में, इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर के छात्रों के लिए मुफ्त या सस्ते ओपन ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध कराना। वही सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेक्स्ट, सीबीटी सिस्टम से भी, जैसे कोरोना काल में सीटेट या बहुत सारे एग्ज़ाम सीबीटी सिस्टम से हुआ, आज भी कई एग्ज़ाम जो है सीबीटी सिस्टम से होता है। तो इसमें देखा जाए तो यह हो जाएगा आपका प्रतियोगी परीक्षाओं का ऑनलाइन आयोजन और त्वरित मूल्यांकन।
तो इसमें बी का हो जाएगा फर्स्ट। तो यहाँ देखते जाएंगे, ए का हो गया 4 और बी का हो गया फर्स्ट। अब हम वर्चुअल लैब की बात करें तो लैब से ही आपको इसमें स्पष्टता दिख रहा होगा, भौतिक उपकरणों के बिना विज्ञान के खतरनाक या महंगे प्रयोगों का सिमुलेशन। तो ये तो हो जाएगा सी का सेकेंड। और इस प्रकार आप इतने में ही देख लिए होंगे कि इतना ए का 4, बी का 1, सी का 2। अब डी का बचा क्या, तो DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो इसका हो जाएगा आपका तीसरे नंबर स्कूल की मैगजीन, अध्ययन सामग्री और ब्रोशर की डिजाइनिंग। तो इस प्रकार ये ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट है, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है। तो याद रखिएगा, डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, जो है याद रखिएगा। एम्बेडेड कंप्यूटर किसी बड़े डिवाइस या मशीन के अंदर लगे होते हैं जो केवल एक विशिष्ट कार्य जैसे समय दिखाना, अलार्म बजाना को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो एक डिजिटल घड़ी में कौन कौन से प्रकार का कंप्यूटर होता है, एम्बेडेड कंप्यूटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया। तो याद रखिएगा, भारत में प्रथम बार जो है कंप्यूटर का प्रयोग किया गया भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। साथियों, कभी कभी जो है कूट वाले प्रश्नों के साथ साथ आपको ऐसे प्रश्नों का भी तैयारी करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि एकदम से सभी कूट नहीं रहता, बीच बीच में इस प्रकार का बहुत ही शानदार प्रश्न भी रहता है। भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कहाँ कब किया गया, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता। विशेष बिंदु में समझते हैं, भारत का पहला कंप्यूटर 1955-1956 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कोलकाता, तब का ये कलकत्ता था, में स्थापित किया गया था। इस कंप्यूटर का नाम HEC2M हॉलरिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP जो AI की एक शाखा है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो AI आजकल तो आप सभी जानते होंगे AI का बहुत उपयोग हो रहा है, कि एक शाखा है कि अनुप्रयोगों में शामिल है। मशीन ट्रांसलेशन जैसे गूगल ट्रांसलेट। दूसरा है सेंटिमेंट एनालिसिस, ग्राहकों के फीडबैक का विश्लेषण कर यह पता लगाना कि प्रतिक्रिया सकारात्मक है या नकारात्मक। तीसरा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR के माध्यम से छवि से पिक्सल डेटा पढ़ना। तो ऊपर का दोनों 1-2 सही हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये देख सकते हैं 1 और 2 OCR जो है मुख्य रूप से कंप्यूटर विजन और पैटर्न रिकॉग्निशन का हिस्सा है, जबकि प्राप्त टेक्स्ट का अर्थ समझना NLP का काम है। तो इसमें देखा जाए तो 1 और 2 कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कंप्यूटर के जनक है। तो वैसे तो ऐसे प्रश्न आ जाएगा तो आपको 3 नाम जो है आपको विदेशी नाम लग रहा है, तो आसानी से आप पा लेंगे। रंगास्वामी नरसिम्हन भारत के कंप्यूटर के जनक हैं, लेकिन मान लो भारतीय नाम दिया रहेगा तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। फिर भी आप इसे याद रखिएगा, भारत में कंप्यूटर के जनक रंगास्वामी नरसिम्हन हैं। टिम बर्नर्स-ली को तो आप सभी जानते होंगे, इन्हें वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। और वहीं चार्ल्स बेबेज जो है देखा जाए तो इन्हें दुनिया भर में कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। और वही जेम्स गासलिन की बात करें तो ये जावा प्रोग्रामिंग भाषा के जनक माने जाते हैं। तो ये बाकी ऑप्शन को भी जान गए होंगे, खास करके कंप्यूटर के जनक जो है चार्ल्स बेबेज है, और टिम बर्नर्स-ली को भी याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक है, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अच्छा इसी में एक विशेष नोट है और भी, यदि प्रश्न में भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक पूछा जाता तो उत्तर इसका डॉक्टर विजय भटकर होता। यदि पूछा जाता है भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक तो विजय भटकर आएगा, याद रखिएगा, डॉक्टर विजय भटकर। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो खालिस्तान है, तो इसमें देखिएगा सॉफ्टवेयर है या CPU रैम। दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट क्या है, या तो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर, याद रखिएगा। यही आपको सही आंसर डालना है, ऑप्शन डी। आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हार्डवेयर होते हैं या सॉफ्टवेयर। इस प्रकार ये रही आपके पहले चैप्टर से टॉप 20 MCQ, जो देखा जाए तो आपको नए पैटर्न में और बहुत ही बेहतर क्वेश्चनों का समावेश के साथ। निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि यह आपके तैयारी के लिए बेहतर वीडियो होगा। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।